नमस्कार। आज 5 मई है और 5 मई की जो प्रमुख खबरें हैं वो लेकर मैं हाजिर हूँ। कुछ विश्लेषण भी करूँगा। सचिन पायलट जी कल जोधपुर, पाली, जालौर और उदयपुर के दौरे पर रहे। बहुत तूफ़ानी उनका दौरा रहा। जोधपुर एयरपोर्ट पर काफ़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और युवा उन्होंने उनका स्वागत किया। बहुत जोश दिखाई दिया। जो वीडियोस भी आए और अखबारों में भी कटिंग्स उनकी काफ़ी सारी आई हैं। जैसे पाली में एक धार्मिक कार्यक्रम में गए, वहाँ भी बड़ा जोशीला भाषण था उनका। हज़ारों की संख्या में लोग थे। रास्ते में भी उनका जगह जगह स्वागत हुआ। वहाँ से जालौर में भी एक भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए। वहाँ भी उन्होंने बड़ी रोचक बात कही कि रतन देवासी जी जो यहाँ के हैं उनको न्याय नहीं हुआ है। 2028 में मैं उनके साथ न्याय कराऊंगा, उनको वो जगह दिलवाऊंगा जो जिसके लिए वो हकदार हैं। और फिर उदयपुर गए, वहाँ उन्होंने गिरजा व्यास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और पत्रकारों को बोला, ये अखबारों में छपा है कि गिरजा व्यास जी ने 2002 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थी मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और काफ़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पायलट जी के समर्थक 10 फरवरी 2002 को अमरूदों के बाग में करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में जब पार्टी ज्वाइन की थी तो गिरजा व्यास जी के बारे में उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और बोले कि मैं उनके प्रति हमेशा ऋणी रहूँगा। ये पायलट जी की खास बात है कि वो कभी भूलते नहीं हैं उनके जीवन में जिसकी भी सकारात्मक भूमिका रही है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के बारे में भी टिप्पणी की, जोधपुर में बयान देते हुए कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए और नौकरशाह सरकार चला रहे हैं। ये सब बातें उन्होंने कही है। अब भाजपा सरकार पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं। एक बड़ी खबर तो सबको मालूम ही है, कल से चल रही है कि भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं जयकृष्ण पटेल बागीदौरा से, वो 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको एसीबी ने पकड़ा है। और मसला जो है वो है विधानसभा में प्रश्न लगा करके प्रश्न वापस लेने का, और वो खाने वगैरह जो है वो टोडा भीम करौली की हैं, इसलिए ये इस तरह से एसीबी ने केस बनाया है। मैं तो इतना ही इसमें कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार देश को, प्रदेश को, समाज को, जनता की जेब को खोखला कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो हमारा देश एक दशक में सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन ये हमारे नेता, अधिकारी और सभी तरह के जो वर्ग हैं उन पे हमें नैतिक मूल्यों को जागृत करना होगा। और ये केस जहाँ तक सवाल है, ये तो जो भी लीगल इसका प्रोसीजर है वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता है। विधायकों के बारे में भी मालूम है कि बहुत गिने चुने विधायक हैं जिनकी छवि जो है वो बहुत स्वच्छ है, बाकी सब जो है सो है। चिनाब यानी कि कश्मीर और पाकिस्तान, इसको लेकर के 2-3 खबरें हैं। राजनाथ सिंह का बयान आया कि देश जैसा चाहता है वो होकर रहेगा। तो इंतज़ार कर ही रहा है देश। हमको ये, आपको ये नहीं कह रहे कि आप कल करो या परसों करो, लेकिन आपको अब तक वो जो आतंकवादी जिन्होंने वो कृत्य किया, वो जो 26 नागरिकों की हत्या कर दी और निरपराध लोगों को, निहत्थे 26 भारतीयों की हत्या कर दी, उनको तो अब तक आपको जंगलों में से धरपकड़ कर लेनी चाहिए थी। और उधर चिनाब का पानी रोक दिया है, जिसके बारे में अखबार कह रहा है कि सियालकोट में चिनाब नदी का पानी जो है उसमें लेवल 6 फुट नीचे कम हो गया है। अब पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होती है वो तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन यही है कि एक और इसमें है कि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूरोप के देशों को 2 टूक कहा है कि हमें दोस्त चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ बयान वगैरह आप दीजिए, जो अब करना है उसके आप अंदरूनी प्लानिंग करिए और कर दिखाइए। और बाकी तो ज़्यादा बातें करने से कोई इस विषय पे मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी की लाइन बिल्कुल सही है कि हमने सरकार को समर्थन दे रखा है, अब सरकार जो करना है करे। बांग्लादेश
भी चूँकि पड़ोसी देश है, वहाँ चुनाव की और तैयारियां दिखाई दे रही हैं। एक खबर आई है, अब लेट अस सी कि वो चुनाव कितने निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं, क्योंकि अवामी लीग वहाँ की प्रमुख पार्टी है। शेख हसीना तो भारत में हैं और उन्होंने 300 सदस्य की जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें काफ़ी अंदेशा अखबार ने व्यक्त किया है, और वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ेगा उसको खबरों को हम और सुनते देखते रहेंगे। राहुल गांधी जी की भी एक खबर है, जो अमेरिका में उन्होंने बोला था कि जो सिख दंगे हुए वो उन्होंने कहा मेरे समय मैं उस समय नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, तो मैं उसकी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे तो आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस देश में दिखाई नहीं दिया जो कि पुरानी अपनी गलतियों के बारे में ऐसा अफसोस व्यक्त करे। राहुल गांधी जी में ये साहस है और वो अच्छे नेता हैं। हमारे जयपुर में वसुंधरा जी ने सपना दिखाया था कि अमानी शाह के नाले को द्रव्यवती नदी बना देंगे। 1700 करोड़ रुपए खर्च हो गए, टाटा जैसी कंपनी ने काम कर दिया। किसी को रुचि हो तो जाकर देख लीजिए, वो पूरा पानी काला और गंदला पड़ा है, और उसके चेक डैम बनाए थे कि ताकि पानी जो है वो बहे तो एरेशन हो, ऑक्सीजन मिले उसमें। उसकी दीवारें टूट गई है और बड़ा निराशाजनक स्थिति है। हाईकोर्ट ने भी कई बार कह दिया, लेकिन जेडीए यूडीएच मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, हमारी सरकार भी 5 साल रही, धारीवाल जी जैसे मंत्री रहे, गहलोत साहब भी कहते हैं मुझे जयपुर से बड़ा प्यार है, वो भी कुछ नहीं कर पाए। वसुंधरा जी तो खराबा कर ही गई थी, खाली कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया, दोनों तरफ वो सड़क बना दी, बाग बना दिए, पानी गंदला पड़ा है, बदबू आ रही है, मच्छर हो रहे हैं, तो क्या कहें। हमारे पास कहने को है भी क्या। गुजरात में भाजपा के मुख्यमंत्री सहित सभी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आज से चल रहा है किसी रिसोर्ट में। तो ठीक है, मैं तो पहले भी इस पर कह चुका हूँ कि भाई आप गुजरात से ये सीख के आने वाले हो कि विधायकों के डिज़ायर पे ट्रांसफ़र नहीं होंगे जैसा गुजरात में होता था मोदी जी के समय। तो मैं खुश हूँ। यहाँ विधायकों के कहने से ट्रांसफ़र मत करो, करना है तो हटाने का कर दो, लेकिन उसके कहने से लगाओ मत, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है और उसके कारण हमारी कांग्रेस की पिछली कई सरकारें बदनाम रही हैं। वसुंधरा जी के समय भी थोड़ा कम होता था, लेकिन होता था, पर पैसे का लेन देन हमारी सरकार में कहते हैं ज़्यादा होता था। तो वो अगर भाजपा अडॉप्ट करती है तो भले ही आपकी लोग नाराज़ होंगे, कार्यकर्ता नाराज़ होंगे, लेकिन उसके साथ आपको परिणाम देने होंगे। अगर परिणाम नहीं देते हैं, खाली विधायकों की उपेक्षा करते हैं तो वो अलग बात है। और आप अगर प्रशिक्षण में विधायकों का ये लाते हैं कि आप केवल किसी की शादी में, जागरण में, किसी की मृत्यु पर और सामाजिक सम्मेलन में और इसमें ही जाने की स्थान पर, और पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन्वेस्टमेंट, बेरोजगारी, इन विषयों में गाँवों में, कस्बों में, अपने विधानसभा में जाओ और सरकार को रिपोर्ट दो, तो मैं समझता हूँ मैं स्वागत करूँगा। अब लेट अस सी इसके परिणाम क्या आते हैं। वो तो उनके विधायक जैसे काम करेंगे उससे पता चलेगा। जल जीवन मिशन की खबर फिर आई है कि 150 इंजीनियर्स पे 55 करोड़ रुपए के भुगतान की गाज गिरेगी। अरे साहब, 55 करोड़ क्या, हज़ारों करोड़ रुपए का भुगतान बिना काम किए हो चुका है। आप जांच तो कराओ निष्पक्ष अधिकारियों से, आप जांच ही नहीं करा रहे। अब तो अधिकारी, कंपनियां और पिछले अधिकारी सब आपस में घालमेल होकर मिल गए हैं और वो सिस्टम को चला रहे हैं। और विधायक को, कंवरलाल मीणा जी को हाईकोर्ट ने सज़ा दे दी है, 3 दिन निकल गए, लेकिन अब स्पीकर साहब ने उनको अयोग्य वो पद से हटाया नहीं है। तो उस बारे में स्पीकर साहब का बयान आया है कि मेरे पास फैसले की प्रति आई नहीं है। फैसले की प्रति आप मंगा लीजिए, जब अखबारों में आ गई है और आपकी नीयत अगर सही है, और प्रति मंगा करके वही करिए जो ओम बिरला जी ने राहुल गांधी जी के साथ किया था। अन्यथा आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। वासुदेव देवनानी जी। तो आज की खबरों में इतना ही। नमस्कार।